ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है वह जो है मृत्यु लोक है। यह जो देश है प्रकृति का है, जड़ देश है। ये जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। यहाँ रहना नहीं है, यहाँ रहना नहीं है, लेकिन 100 साल 200 साल के लिए घर बना करके रखना है। कैसी विडंबना है। यह जो देश है मन का देश है। और जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे का समल मिले अलेखा। निज नयनन साहेब को दिखा। तू जो है और स्वामी जी और भी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्तिशी। अष्टे चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में। देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्तिशी। अष्टे चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में। देह करो निष्प्राण।
जोग जुक्तिया भ्यासिषी जोगी हो निश्वास अनेह अक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास अनेह अक्षर की रहत में रहत नहीं कोई शब्द 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 में शब्द है दृष्टादृश्य है सब। दोनों एक हो जाते हैं। आप जो है आनंद की खोज में पूरा संसार लगा हुआ है, मन भी वही ढूंढ रहा है, मन भी जो है वही आनंद ही ढूंढ रहा है। वैसे तो मन की कोई गलती नहीं है। आप दूसरा हिसाब से सोचिए कि मन की गति संसार में है और संसार में मन जो है सुख ही तो ढूंढ रहा है। मन ढूंढ क्या रहा है? उसके मूल में आनंद को ढूंढ रहा है। ये सारा जो भी सृष्टि है ये बड़ा विचित्र जो है परमात्मा है। सृष्टि को रच करके और स्वयं जो है छुप गया है और पूरे सृष्टि को कह रहा है मुझे ढूंढो। आप वेद को समझो। जिसने रचना किया और वही जो है वो छुप गया और पूरा जो है पूरी सृष्टि जो है उसी को ढूंढ रही है। ऐसा ये विचित्र ज्ञान है। स्वामी जी ने समाधि अनुष्ठान में बैठ करके जो है कठोर साधना करके ईश्वर विद जो है ऐसे नहीं लिखी हुई है और मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है? अनंत ज्ञान है। वायु क्यों नहीं चैन ले जल न ले विश्राम। वायु क्यों नहीं चैन ले जल न ले विश्राम। अमन क्यों शांति न एक में सब इच्छुक सत्य नाम। इस सबको सत्य नाम चाहिए। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करे प्रवाह। एक दूसरती सर मिले मिल सुख सिंधु था। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। स्वामी जी जीने की कला नहीं सिखाते हैं। स्वामी जी जो है जीने की कला नहीं सिखाते हैं। स्वामी जी जो है मरने की कला सिखाते हैं। और जब आप मरना सीख जाएंगे तो जीना अपने ही आप ही आ जाएगा। जब आप मरना सीख जाएंगे तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। तो जीवन मरण को जो डरी ता कर नहीं यह काम। जीवन मरण को जो डरी ता कर नहीं यह काम।
अमृत कचड़ी गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जाना मत दाम है, सुख संपत्ति सवयाय। अनइच्छित पीछे फिरी, भक्तन चाखन पाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक ऐसा प्रश्न जो है कि जो वे देखो, इस संसार में बहुत लोग जो है मनुष्य ही हैं, लेकिन वो जो है आपको तो लगता है जिंदा है, लेकिन वो मृत्यु के समान ही है। जिसके अंदर में जो है ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, उसका जीवन तो ऐसे ही चला गया, पशुवती ही चला गया। इस संसार में आकर के मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, नौ द्वार क्या है, चार अंतःकरण क्या है, तीन गुण क्या है, नौवां द्वार क्या है, दसम द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, जो है 10 प्राण क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां क्या है। तो वह तो जीवन मृतक के ही समान है। जो प्रश्न था कि ऐसे दोए हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा भर देंगे, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देंगे, वो मरा हुआ नहीं। जो मतलब आदमी सांस की गति बंद हो गई, मर गया, वो कैसे जिंदा होगा। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसी भी हैं जो मृत्यु के समान ही हैं। देखने में बहुत सुंदर होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, लेकिन उसके अंदर में जो है बुद्धि बल नहीं होगा, ज्ञान बल भी नहीं होगा। मैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिल चुका हूँ और खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। जो है तो आप भेद को बूझिए। जिन्होंने सदगुरु के चरणों को बूझ लिया, वो तो सब कुछ बूझ लिया। सारा सदगुरु के चरण में ही है। तभी स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। अभी समझ में आता है कि सांसारिक बातें क्या है, चेतन देश की बातें क्या है, अर्ध की बातें क्या है, ऊर्ध्व की बातें क्या है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन मरेगा तो मृत्यु हो जाएगी। ये जो है सदगुरु की ऐसी कला है। तो जीतो मानयरु पवन को,
पर पुरुषार्थ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है। मुक्ति भूति सबले, अजय मरने से जग डरी। मेरा मन आनंद, जय मरने से जग डरी। मेरा मन आनंद, कब मारी हो कब पाइया। पुराण सच्चिदानंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस मृत्यु में बहुत आसान है, इस मृत्यु में आसान है। और जो सांसारिक मृत्यु है उसमें दुख है। अभेद को समझो। जो सांसारिक व्यक्ति मरता है उसकी जो है दुखमय मृत्यु होती है, और जो है गुरु के चरण में जो है पहुंचता है, जो उसकी मृत्यु होती है वह सुखमय है, आनंदमय है। तभी वो जो है योगानंद जी इसलिए वो कह रहे हैं, जे मारने सी जग डरी। मेरा मन आनंद, जे मारने सी जग डरी। मेरा मन आनंद, कब मारी हो कब मिलिया। पुराण सच्चिदानंद। तो अब आप विचार कर लो कि योग समाधि में जो है शरीर का त्याग करना है या संसार की तरफ तो हो ही नहीं पाएगा। वह तो काल को ले जो है काल ले जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा, जगयानी त्यमा या विस्तारा। जगयानी त्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानी त्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव कर्म वासना पासा। तीन लोकाया मृत निरवाना। परम पुरुष तन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले। निहाक्षर सत्य नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अलग अलग सृष्टि है ये।
जड़ सृष्टि अलग है, चेतन सृष्टि अलग है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, अनंत ज्ञान है। तमाद्य हृदय मह आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा मध्य हृदय संयमायातम होय महाना प्रगति निज गुण बल परदामा संयमायातम होय महाना प्रगति निज गुण बल परदामा। तो संयम करना, संयम का मतलब होता है किसी काम को बार बार करना, अभ्यास करना, साधना करना। तो संयमायातम होय महाना प्रगति निज गुण बल परदामा मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन दीह सर्व प्रकाशा निजया ज्ञान परभव कूपा। स्वामी जी कह रहे हैं अज्ञान बस भवकूप में पड़ा हुआ है, आप भेद नहीं समझ रहे। निजया ज्ञान परभव कूपा कर्म विविध मन हलयनुरूपा। अभेद को समझो। निजया ज्ञान परभव कूपा कर्म विविध मन हलयनुरूपा आपन रूपा आप ही भूला जड़य अभिमान भाव प्रतिकूला सुरति समार आप तजियापा मिल विवेक सद गुरु परतापा। आप बात नहीं समझ रहे। जो स्वामी जी जो भेद कह रहे हैं, स्वामी जी जो भेद कह रहे हैं, संयमायातम होय महाना। जब आप सदगुरु के चरण में संयम करोगे, बार बार स्थिर करोगे, किसको? सुरति को, तो क्या होगा? संयमायातम होय महाना, आत्मा महान हो जाएगी। प्रगति निज गुण बल पर धामा, आपका जो स्वयं का बल है जो है प्रकट हो जाएगा। संयम करने से, सुरति को सदगुरु के चरणों में रोक करके रखने से, वही तो स्वामी जी साफ साफ तो कह रहे हैं। संयमायातम होय महाना प्रगति निज गुण बल पर धामा। अभी आप अपने बल में नहीं हो, अभी मानसिक बल में जीव फंसा हुआ है। आप भेद को समझिए। माने सुरति ले उड़त है बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को भटकी रही संसार। मन के अंदर कोई शक्ति नहीं है, आपकी ही शक्ति को लेकर के ये जो है बलवान बना हुआ है। तो सारे भेद जो है कैसे समझ में आएगा?
तो वही तो स्वामी जी जो है आपको बता रहे हैं। स्वामी जी क्या रहे हैं, त निजया ज्ञान परह भव कूपा कर्म विविध मन फल अनुरूपा। जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा कर्म कहता है, वैसा वैसा फल पाता है। वही देखो आप स्वामी जी इतना बढ़िया से जो है समझा रहे हैं स्वर वेद में। ऐसा पूरे संसार में कोई जो है आध्यात्मिक सदग्रंथ नहीं है जो आपको एक एक भेद को जो है बता दे। पूरे यूट्यूब पर जितने भी संत महात्मा हैं सब जो है प्रकृति की चर्चा करते हैं। बेटी का ब्याह हो गया, वहाँ दर्शन हो गया, वहाँ मिलेंगे, वहाँ कुछ है नहीं। सीधे सीधे आप भेद को बुझ जाओ। पूरा संसार जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, सकल पंथ संसारिका मनवा पवन के साथ सद्गुरु भेद रहस्य है, मनवा पवन है हाथ। मन और पवन आपका मुट्ठी में होना चाहिए। जब चाहो तो मन चलेगा और नहीं चाहोगे तो रुका रहेगा, बंद रहेगा। स्वामी जी की साधना पूरे संसार में जो है कहीं नहीं है, कोई संत महात्मा बता ही नहीं सकता है। वो तो जो विहंगम योग की जो है अति पहुँचे हुए जो है सदगुरु के प्रिय हंस हंसनी है, वही बूझेंगे। इन वाणियों को सब नहीं बूझेगा। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। आप जितना बार सुनो उतना बार उसके अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं, अमर वाणियाँ हैं। जो है ये जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो शब्द क्या है, गुरु का चरण है, उसी में सूरत को संभालना है। आप भेद को समझिए। स्वामी जी एकदम एक एक चीज को स्पष्ट स्पष्ट बता रहे हैं। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। जो प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है, योग विहंग समाधि में, ज्ञान गान में प्रभु सोय, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित ब्रह्म सोय। ये पूरा संसार का सब ऐसे ही कथा सुनाई जाती है। ब्रह्मा जी मिले तो वो मिले तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। आप विचार करो ना, कोई बताता है? मन को जीतने की कला कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाएगा। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो स्वामी जी तो कह रहे हैं दुख सुख है नहीं, और पूरा संसार जो है संतों के पीछे, महात्माओं के पीछे दुख को दूर करने के लिए लगा हुआ है।
और दुख का कारण जो है मन ही है। और सबसे बड़ा जो है दुख का कारण जो है नकारात्मक सोच है, जिसको अशुभ सोच कहा जाता है, जिसको नेगेटिव सोच कहा जाता है। उसका भी स्वामी जी आपको उसको एकदम सीधा बता दिए। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये स्वामी जी कह रहे हैं। फिर दूसरा दोहा कह रहे हैं स्वामी जी। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो जो है आपका संकल्प न गड़बड़ है, आप भेद नहीं समझ रहे। आपका संकल्प गड़बड़ है। आप शुभ संकल्प रखिए, शुभ ही होगा। ये स्वामी जी बता रहे हैं। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो जैसा आपका संकल्प होगा, आपका संकल्प होगा कि नहीं इसी जन्म में जो है प्रभु से मिलना है, प्रभु को बूझना है, तो आप मिल पाओगे। और जब आपका संकल्प होगा पता नहीं स्वामी जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका संकल्प ही गड़बड़ है। जब स्वामी जी कह रहे हैं जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो आपका संकल्प शुभ होना चाहिए। इसी जन्म में हमें सदगुरु को बूझना है, चाहे हमें जो भी करना पड़े। तो जो भी करना कुछ है नहीं, सुरति को संभालना है। निस्दिन सुरति घड़ा पर रख, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो आपको इतना आसान काम दिया है स्वामी जी ने, आप विचार करो ना। तो सुरति को संवारना है, यही काम है आपका। घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चे साथ रहो, सुरति को संभालना है। फिर आगे स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इन तीन दोहों को आप याद कर लो। पहला दोहा है जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो आपका संकल्प के ऊपर निर्भर है। और क्या है, तो जोगी शुभयरु
अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प धार। जोगी शुभयरु अशुभ का, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और तीसरा दोहा है, नाम धनी शिरा सौंपू कर, संत विजेता हो, डरे मरे का यार बने, धिक जीवन है सोय। तो गुरु संग जो है विचार विमर्श करो, विचार शुभ रखो और गुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? स्वामी जी तीनों बात बता दिए। जो है सदगुरु संग जो है विचार विमर्श कर लो, विचार शुभ रखो और गुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाओ। ऐसा आपको कहीं भी जो है विश्व में जो है कहीं भी सत्संग नहीं मिलेगा। वहीं मिलेगा जहां व्यंगम योग है। तो जब स्वामी जी जब तीनों बात कह दिए तो आपको आगे पीछे नहीं सोचना है, आपको एक ही बात सोचना है, सदगुरु के चरण में जो है सूरत को संभालना है बस। स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनु, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर वही रूप। स्वामी जी और भी बात बहुत बढ़िया बढ़िया दोहा लिखे हैं। जो है आपको कोई संकल्प विकल्प नहीं, बस एक कि जो है प्रभु जी। अब इसी भजन के बाद में जो है समाप्त करूंगा। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो स्वाति, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो गुरु के चरण में जो है सुरति को लगा करके टिका करके रखना है। यही जो है सदगुरु की थाती है। सदगुरु जो है चरणों को बता दिया। सदगुरु चरणों को नहीं बता सकता है, उसके संत जन बताते हैं। सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। सदगुरु कैसे कह सकता है कि मेरे चरण का ध्यान करो? उस संतों का काम होता है
और वो संत लोग ही आपको बताते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरणों में लगे रहो। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संत जी से निवेदन करते हैं, वाणी से भाई कृत करें संत जी।